स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ हम सभी साधक अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे से अपनी बात साझा कर सकते हैं। और ज्ञान मार्ग से अगर कोई साधक नए नए जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई प्रश्न हो ज्ञान मार्ग से संबंधित या फिर अध्यात्म से संबंधित, तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पर। जो भी साधक जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई प्रश्न है तो वो यहाँ पूछ सकते हैं, लिख करके भी और बोल करके भी। मेरे पास कुछ प्रश्न आए हुए हैं बाकी साधकों के, मैं उनसे शुरू करता हूँ। तो पहला प्रश्न था कि एक साधक पूछ रहे थे कि कैसे जान सकते हैं कि अनंत ब्रह्मांड में मैं ही हूँ। तो ये प्रश्न जो है ये समझने का प्रयास कर रहा है, मैंने साधक यहाँ पे जो प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि कैसे जाने कि जो भी ये विस्तार है माया का, इस विस्तार में हर जगह मैं हूँ। जब आप इस प्रकार से सोचेंगे कि माया आपके सामने फैली हुई है और आप उसमें हैं, तो ऐसा भ्रम हो सकता है कि आप स्थान में हैं, अर्थात जो आपका वास्तविक स्वरूप है, अर्थात अनुभव करता, ये किसी स्थान में है। तो इसके बजाय आप इस तरह से सोचें कि ये जो माया आपके सामने अभी प्रकट है वो कहाँ पर है। जब पहली बार सोचना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मेरे सामने ये पूरी माया फैली हुई है। ये जो सूरज उग रहा है, ये जो पर्वतें हैं, जो इमारतें हैं, वो मेरे शरीर से कहीं दूर हैं और मेरे सामने हैं। भले ही मेरे सामने ना हो, मेरे से ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, पर मुझसे दूर है, ऐसा भ्रम हो सकता है। पर इस भ्रम का खंडन आप तुरंत कर सकते हैं, बस इतना सोच करके कि ये जो भी सृष्टि का निर्माण हो रहा है वो वास्तविकता में कहाँ हो रहा है। जैसे कि अगर अभी आपके सामने लैपटॉप या फ़ोन रखा हो जिससे आप ये सुन रहे हैं, तो अगर एक छोटा सा सवाल अपने आप से ही पूछें कि ये फ़ोन कहाँ है या फिर ये लैपटॉप कहाँ है, तो आपको लगेगा कि शरीर से बाहर है, कहीं दूर है। पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु बाहर रखा हुआ है और उसका फिर आपको अनुभव हो रहा है। वास्तविकता में आपकी जो आँखें हैं वो प्रतिक्रिया कर रही है उस वस्तु के साथ, उससे कुछ रोशनी आ रही है उस वस्तु से, वो आपकी आँखों से प्रतिक्रिया कर रही है और फिर आपके मानसिक पटल पर उस वस्तु का एक चित्र बन रहा है और आपको उस वस्तु का अनुभव नहीं हो रहा है जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाहर है। आपको केवल इस चित्र का अनुभव हो रहा है। ये वास्तविक है। जो वस्तु बाहर रखी है या फिर नहीं भी रखी हुई है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें केवल इस चित्र का पता है जो हमारे मानसिक पटल पे उभर रहा है। इसी तरह से जो भी अनुभव है आपके सामने अभी प्रत्यक्ष या कभी भी प्रत्यक्ष होगा, वो आपको केवल आपके 5 इंद्रियों से ही पता चलता है। और ये 5 इंद्रियां कुछ भी करके ये आपके मानसिक पटल पे ही अनुभव प्रकट करती हैं। भले ही बुद्धि बाद में कुछ भी कह दे कि ये अनुभव बाहर है या अंदर है, सारे अनुभव केवल मानसिक होंगे। जिससे एक और उदाहरण ले सकते हैं, अगर आप जब ज़मीन पर चलने का प्रयास करें तो शरीर को लगेगा कि आप चल रहे हैं बाहर कहीं, पर यहाँ पर भी आपकी मांसपेशियाँ या फिर जो जो त्वचा है, वो जो जानकारी है वो आपके मानसिक पटल पे ही प्रकट कर रही है। और उसके बाद बुद्धि ऐसा कह देती है कि मांसपेशियाँ दब रही हैं, शरीर आगे चल रहा है, ऐसा बुद्धि बता देती है और फिर जीव मान लेता है कि ऐसा हो रहा है, पर ऐसा वास्तविकता में कुछ नहीं हो रहा। जो भी अनुभव है वो अभी भी मानसिक पटल पे ही बन रहा है। उसके बाद हम जब माया को समझने का प्रयास करते हैं तो फिर ये इंद्रियों का विषय या फिर ये जो इससे संचार हो रहा है, बुद्धि इस पर प्रतिक्रिया कर रही है, ये सब चीज़ बाद में आता है। पहले ये प्रकट हो जाता है मानसिक स्तर पर, उसके बाद अंदर बाहर और शरीर, इन 3 भागों में इसको बुद्धि बांट देती है। तो जब आप ये देखेंगे कि सारे अनुभव अभी हैं, यहीं पर हैं, एक ही जगह पर हैं, ये जो शरीर का चलने का जो अनुभव है, ये जो दीवार आपको दिख रहा है या फिर जो फ़ोन का अनुभव हो रहा है या जो कोई भी आवाज़ सुनाई दे रहा है या कोई भी विचार उठ रहा है, कोई भी भावनाएं उठ रही है, ये सभी एक ही जगह पे हो रहे हैं। बस बुद्धि फिर इसको अलग अलग वर्ग में डाल देती है, अलग अलग जगहों पे डाल देती है, क्योंकि लंबा विकास क्रम हो चुका है इस जीव का, तो उसे पता है कि किस प्रकार से अनुभवों का वर्गीकरण करे जिससे कि जीव का जीवन लंबा चल सके। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि अनुभव सभी एक ही जगह पे हो रहा है, ठीक इसी जगह पर आप भी हैं। आप अर्थात अनुभवकर्ता भी है। अनुभवकर्ता और अनुभव एक ही जगह पर है। तो जो ये अनंत ब्रह्मांड आपको दिख रहा है बाहर, वो भी वही है जहाँ अनुभव करता है। ये
सही प्रकार से समझने का तरीका हुआ। अगर ऐसा आप समझेंगे तो ऐसा भ्रम नहीं उठेगा कि कुछ बाहर है कुछ अंदर है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो भी चीज़ आपको बाहर दिख रहा है इस शरीर से दूर, भ्रम ऐसा होगा शुरू में कि जो मेरे शरीर से बाहर है वो दूर है मुझसे, ऐसा भ्रम हो रहा है केवल। पर इसे भी जाना जा रहा है। अर्थात जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने अभी कोई दीवार है, 10 मीटर पे दीवार होगा और दीवार और शरीर के बीच में एक खाली स्थान है, तो ये जो खाली स्थान है इसका भी ज्ञान हो रहा है। अर्थात आप जो अनुभव करता है वो केवल शरीर तक सीमित नहीं है। जिसे ये खाली स्थान का अनुभव हो रहा है वहाँ पर भी अनुभव करता है, अर्थात वहाँ पर भी आप ही हैं। फिर जैसे दीवार का अनुभव हो रहा है, ठीक उसी जगह पर आप भी हैं। अभी फिर ये भ्रम हो सकता है कि मैं तो शरीर तक सीमित हूँ, पर आप जीव नहीं हैं। जीव हो सकता है ये मनोशरीर यंत्र जो कि शरीर तक सीमित हो, पर आप नहीं सीमित हैं। कैसे पता चल रहा है कि सीमित नहीं है? क्योंकि आपको ज्ञान हो रहा है, इस खाली स्थान का भी ज्ञान हो रहा है और उस दीवार का भी ज्ञान हो रहा है। जो अनंत तारे जो हमारे आकाश में अभी बाहर निकले हुए होंगे, उन तारों का भी आपको अनुभव हो रहा है। आप वहाँ तक हैं। वहाँ तक कहना सही वाक्य नहीं होगा क्योंकि कुछ भी दूर नहीं है, सभी चीज़ आप में ही प्रकट है। पर फिर भी बुद्धि को समझाने के लिए जो भी चीज़ आपको बाहर दिख रहा है, हर चीज़ का ज्ञान आपको इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप वहाँ तक पहले से ही मौजूद हैं। बस ये भ्रम बार बार हो सकता है कि मैं शरीर में सीमित हूँ, और इसी भी तर्क से आप तुरंत खंडित कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुभवकर्ता का विभाजन कहीं नहीं होता है, हो नहीं सकता। अगर विभाजन होगा तो वो खुद अनुभव हो जाएगा। आपका विभाजन नहीं हो सकता, इसलिए आप अनंत जगह पर पहले से ही फैले हुए हैं। और ये अनंत जगह कुछ नहीं, वास्तविकता में केवल एक मानसिक पटल पर उभरे हुए अनुभव हैं जिसे अलग अलग वर्गों में बुद्धि विभाजित करके आपके सामने प्रकट कर रही है। तो अगर आप इस तरह से समझने का प्रयास करें तो भी आप समझ पाएंगे कि आप अनंत ब्रह्मांड में पहले से ही फैले हुए हैं, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड कहीं दूर नहीं है, कहीं स्थान में नहीं है, वो आप में ही है, आपके सामने ही प्रकट है और वो अभी प्रकट है। आशा करता हूँ यहाँ पे अपना बात रख पाया होगा मैं। अगर कोई सादा कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा और फिर जो प्रश्न यहाँ लिखे हुए हैं, अगर वो समय होगा तो फिर मैं लिखे हुए प्रश्न पे जाऊँगा। और साधक जो जुड़े हुए हैं वो लिख करके या फिर बोल करके भी पूछ सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि जीवन के कार्यों में लगते ही मेरा ज्ञान क्यों विस्मृत हो जाता है। तो ये भी बहुत ही स्वाभाविक है। अगर हम नए हैं ज्ञान मार्ग में और कोई भी अगर कठिन कार्य हमारे सामने आ जाए तो बहुत ही स्वाभाविक है कि पूरी तरह से अहम उस कठिन कार्य की सफलता के लिए लग जाएगा, क्योंकि अहम का कार्य ही यही होता है। उसे ये लगता है कि जो भी कार्य उसके सामने प्रकट हो रहा है वो पूरी तरह से उसे जिंदा रखेगा। अगर जिंदा नहीं रखना होता तो ये जीव उस कार्य को क्यों कर रहा होता। ये पहले से ही नैसर्गिक तौर से जुड़ा हुआ है अहम के साथ। तो जैसे ही कुछ कार्य आएगा, बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो ज्ञान जिसका उस समय बहुत ज़्यादा उपयोग ना हो, जैसे कि मेरा स्वयं का ज्ञान, साधक नया नया है और मेरा स्वयं का ज्ञान मान लीजिए कार चलाने के लिए उतना उपयोगी नहीं है, तो अहम उसको भुला देगा। और अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो केवल इसी बात पे ध्यान रहेगा कि मुझे ट्रैफिक को देखते हुए कार सही से चलाना है। ज्ञान उस समय ज़रूरी नहीं है शायद, जीव के लिए भी और अहम के लिए भी उस स्थिति में। पर जैसे जैसे आप प्रयास करते जाएंगे, ऐसी परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी आप प्रयास करने का कोशिश करेंगे कि मुझे ज्ञान रखना है। वैसे आप ये जानते हैं कि प्रयास करने वाला कोई है नहीं, पर माया के स्तर पे अभी आप भूल रहे हैं ज्ञान को। जो ज्ञान को भूला जा रहा है वो माया के स्तर पे ही हो रहा है, तो ज्ञान को जो लाया जाएगा वो भी माया के स्तर पे ही होगा। अब और आप साथ साथ ये भी जानते हैं कि द्वैत के स्तर पे करने वाला कोई है नहीं, पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो माया के स्तर का अभी कर रहे हैं। तो आप भूल सकते हैं इस ज्ञान को, ये बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। तो बस आपको प्रयास करना है। आप को पता ही होगा बहुत सारे तरीके, जो भी आप चिन्ह लगा सकते हैं वो लगाने का प्रयास कीजिए। जो भी आप फ़ोन में नोटिफिकेशन या जैसा भी कर सकते हैं जिससे भी आपको याद हो जाए, वो आपको करना है, जिससे कि आपको ये ज्ञान बार बार याद आता रहे। और उससे भी पहले अगर आप एक बार ये समय निकाल कर एक बार चयन कर लें कि
आप क्या हैं? आप अनुभव हैं या अनुभव करता हैं? बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपने पहले ये कर लिया होगा, फिर भी अगर आपने नहीं किया होगा तो आप बस आपको ज्ञान हो चुका है, आपको पता है कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, आप अनुभव करता हैं जो सभी अनुभवों का दृष्टा है। ये जानने के बाद भी बार बार ये भ्रम हो जाता है कि मैं शरीर हूँ। कोई व्यक्ति बगल से गुजरेगा, अगर वो बदतमीज़ी कर दे तो हमारा ज्ञान खो जाता है और फिर हम पूरी तरह से इस बात पे लग जाते हैं कि कैसे हम अपने मान को वापस पाए या फिर उस व्यक्ति को कैसे सबक सिखाएं, जबकि पता है कि ये किसी भी तरह से महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। फिर भी ज्ञान भुलाया जा सकता है, भूल जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उस समय ज्ञान नहीं रह पाता है साधक के पास। तो एक बार आपको बैठ के ये सोच लेना चाहिए अच्छे से, आधे घंटे पर्याप्त समय या फिर उससे भी कम, 10-15 मिनट में, कि अब आपको ज्ञान हो गया है। आपको पता है कि यहाँ अनुभव करता है सृष्टि में, आपको यही पता है कि यहाँ जीव भी है सृष्टि में। आप क्या हैं? आप अनुभव करता है या फिर आप जीव हैं? आपको पता है कि आप अनुभव करते हैं, पर बार बार आपका ध्यान जीव पर चला जाएगा। पर अगर आप इस पर एक बार थोड़ा इसमें समय दे दें और ये हर वो चीज़ जो भी आपको कहती है कि आप जीव हैं, ज्ञान होने के बाद भी जो भी चीज़ कहती है कि आप जीव हैं, अगर उसके प्रतिरोध में अगर एक एक तर्क निकाल सकेंगे तो आपका ज्ञान थोड़ा ज़्यादा देर तक स्थापित रहेगा। क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और हम समझने का प्रयास करते रहते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। और समझने के प्रयास में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। और यही हो रहा है कि जो भी साधक हैं वो स्वयं को भूल गए हैं। मतलब हम सब स्वयं को भूले हुए हैं, इसलिए जीव बनकर बैठे हुए हैं। और फिर जब हमें ज्ञान मिला है उसके बाद भी हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और उसके साथ साथ उसके दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैं। फिर माया में फंस जाते हैं। कोई कोई एक बहुत ही अनावश्यक कार्य होगा, उसमें फंसे हुए हैं, उसमें समय बिता रहे हैं, जिसे हमें पूरी तरह से पता है कि ये कार्य मुझे नहीं करना था, फिर भी क्योंकि किसी समय ज्ञान भुला दिया गया, अब इस कार्य में फंसा हुआ है साधक। और जो पता भी चलता है उस समय वो पूरी तरह से सत्य नहीं होता है, पूरी तरह से मिथ्या ही होता है, और उसे मिथ्या ही बता रहा होता है। मिथ्या इंद्रियां मिथ्या ज्ञान प्रकट कर रही होती है मिथ्या सृष्टि के बारे में। तो अगर एक बार आप थोड़ा समय लगा के ये अपने सामने प्रमाणित कर ले स्वयं को कि मैं अनुभव करता हूँ, इन कारणों से मैं वापस जीव बन जाता हूँ, मुझे अब इन कारणों पे ध्यान नहीं देना है। उनमें से कुछ कारण जरूरी हो सकते हैं जो कि आपके उत्तरजीविता से सीधा संबंध रखते हैं, तो वहाँ पे भी आप सचेत रह सकते हैं कि ये कार्य इस जीव के लिए ज़रूरी है, मुझे ये करना है। इस समय शायद मैं ज्ञान भूल भी जाऊँ, पर बाकी हर समय मुझे ज्ञान को नहीं भुलाना है। और फिर धीरे धीरे करते करते आपको इस ज्ञान को ठोस बनाना है। यही बस हमारा लक्ष्य है ज्ञान मार्ग पर। और शुरुआती चरणों में भूल भी अगर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रयास कीजिए कि जिससे कि, और या फिर ऐसे उपाय बनाइए जिससे कि आपका भूलना कम हो जाए। आशा करता हूँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ। अगर कोई ज़्यादा कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं तब तक अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछे थे कि चेतना को साक्षी का प्रतिबिंब क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर चेतना को साक्षी का प्रतिबिंब शायद इसलिए कहा गया है, मैं यहाँ पर सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ कि जिन्होंने भी कहा है वो क्यों कहा होगा। क्योंकि जब आप अपने ज्ञान में आते हैं, अपने ज्ञान में रह के जब भी कुछ कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले आप सचेत हो जाते हैं अपने आसपास हो रहे सभी कार्यों से। ये जो सचेत होना है, इसे ही तंत्र में चेतना कहते हैं। अगर आपके पास ज्ञान ना भी हो, अर्थात आप अपने वास्तविक स्वरूप को ना भी जानते हो, आपको आत्मज्ञान नहीं भी हुआ हो, तब भी आप चेतना में रह सकते हैं। चेतना में रहने का मतलब है कि हर चीज़ पर ध्यान रखना, जो भी कार्य हो रहा है उन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवों पर आप ध्यान रख पाएंगे किसी भी कार्य को करते समय, उसे चेतना कह सकते हैं। तो जब आप साक्षी भाव में रहते हैं, अर्थात जब आप स्वयं के ज्ञान में रहने का कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले चेतना ही प्रकट होती है वहाँ पर। और फिर उसके बाद एक बार चेतना प्रकट हो जाती है तो फिर आप ध्यान से सारे कार्य को कर सकते हैं। आप तर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सा कार्य किस परिस्थिति में अनिवार्य है और किस कार्य को आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। तो यही कारण हो सकता है
कि चेतना को साक्षी का प्रतिबिंब कहा गया है, ऐसा मेरा मानना है। पर जिन्होंने भी कहा है सबसे सही उत्तर वही दे पाएंगे। आशा करता हूँ मैं अपना बात रख पाया हूँ। अगर कोई इस पर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख करके भी और बोल करके भी। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि किस प्रक्रिया के माध्यम से अनुभवकर्ता तक पहुँचता है। तो हमें लगता है हमेशा कि जैसे ये जीव है, इस जीव तक अनुभव पहुंच रहे हैं। माया के स्तर की अगर हम बात करें तो अगर ये जीव एक गर्म तवे को छू दे तो त्वचा के माध्यम से हमें गर्मी का पता चलता है, जो हमारी फिर बुद्धि बताती है कि ये तवा गर्म है, हाथ दूर कर लेना चाहिए, जिससे कि जीवन की रक्षा हो सके। अब इसी कल्पना को हम अनुभवकर्ता पे लगाने का प्रयास करते हैं जब साधक नया होता है, तभी कि जितनी भी इंद्रियां होंगी वो सभी इंद्रियां अनुभव की श्रेणी में आ जाएंगी। तो फिर क्या है जो अनुभवकर्ता तक पहुंचाता है? क्योंकि कुछ तो होना चाहिए जो अनुभव के परे हो, अनुभवकर्ता के भी परे हो, जिसकी मदद से अनुभवकर्ता तक पहुंच रहा है। अगर नहीं है, कोई भी अगर ऐसी चीज़ नहीं है जिसके माध्यम से अनुभवकर्ता तक पहुंच रहा है, तो फिर कैसे पहुंच रहा है ये अनुभव? ये आ सकता है सवाल जो कि यहाँ पर साधक ने पूछा है। तो इसका बहुत ही सरल उत्तर है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि अनुभवकर्ता तक पहुंच रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी प्रक्रिया के माध्यम से अनुभवकर्ता तक नहीं पहुंच रहा है। अनुभव जैसे ही उठ रहा है वैसे ही अनुभवकर्ता तक पहुंच जा रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के, क्योंकि अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई दूरी नहीं है। अगर दूरी होती तभी अनुभवकर्ता तक पहुंचने के लिए कोई माध्यम चाहिए होता। जैसे अगर मेरे सामने एक दीवार है और ये मेरी आंखें हैं 10 मीटर दूर, तो दूरी है तो उसकी वजह से एक माध्यम है, हवा का माध्यम है, जिससे कि रोशनी इस हवा में चल रही है और फिर मेरी आंखों से प्रतिक्रिया करके मुझे अनुभव बता रही है दीवार का। पर अनुभवकर्ता और अनुभव में ऐसा नहीं है, वो दोनों एक ही जगह पर है। क्योंकि वो दोनों एक ही जगह पर हैं, जैसे ही अनुभव उठता है उसी तरह से वैसे ही अनुभवकर्ता को अनुभव का पता चल जाता है। तो जो मैं पहला कह रहा था कि अगर आपको यहाँ से तारे दिख रहे हैं तो यहाँ से जो तारों के बीच का जो स्थान है वहाँ तक आप फैले हुए हैं, और आप फैले हुए हैं इसीलिए आपको खाली स्थान का अनुभव हो रहा है। या फिर आपके सामने जो दीवार है, ये जो खाली स्थान है आपके शरीर और दीवार के बीच में, इसका ज्ञान आपको इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि अनुभवकर्ता इस खाली स्थान में भी है। उसी तरह से ये खाली स्थान में कहने का मतलब है जो खाली स्थान का जो अनुभव है और यहाँ पर जो आपका होना है, इन दोनों में कोई भी विभाजन नहीं है, इसलिए आपको पता चल रहा है इस खाली स्थान का। तो कोई भी अगर अनुभव हो, उन अनुभवों से अनुभवकर्ता दूर नहीं है, अर्थात आप दूर नहीं हैं। बार बार ये शरीर ऐसा भ्रम पैदा कर सकता है कि मैं तो बस यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, इस शरीर के अंदर हूँ कहीं, पर ऐसा नहीं है। आप हर जगह पहले से ही फैले हुए हैं, अखंड हैं आप। तो कोई भी प्रक्रिया नहीं है। और बाकी आप इसका तार्किक उत्तर तो जानते ही होंगे कि अगर कोई भी प्रक्रिया होती जिसके कारण अनुभवकर्ता तक पहुंच रहा है तो प्रक्रिया भी अनुभव हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी प्रक्रिया हो नहीं सकता है जिसकी मदद से अनुभवकर्ता तक पहुंच जाए। केवल एक ही तरीका है जिससे अनुभवकर्ता तक पहुंच सकता है, जो कि यही है कि अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई भी दूरी नहीं है। और इसे ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जब आप ये समझ जाएं कि द्वैत मुझे प्रतीत तो हो रहा है, एक तरफ अनुभव है और एक तरफ अनुभव करता है, आपको हमेशा द्वैत ही दिखता रहेगा, क्योंकि जो प्रयास किया जा रहा है देखने का, जो प्रयास किया जा रहा है समझने का, उसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जीव बन सकते हैं और जीव बन कर ये जान सकते हैं कि जीव नहीं हो। जीव के स्तर पे जो भी अज्ञान है उसको हटा सकते हैं, तो आप द्वैत तक आ सकते हैं। बस इतना ही किया जा सकता है जब तक आप समझने का प्रयास करेंगे।
तो समझते समझते भी अगर ये जान जा रहे हैं कि यहाँ द्वैत दिख रहा है पर द्वैत है नहीं, क्योंकि अनुभव और अनुभवकर्ता में किसी भी तरह का विभाजन नहीं है। ये दिख रहे हैं दो, पर हो नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ आते हैं, एक ही समय पर आते हैं, नस में किसी प्रकार का स्थान का भेद नहीं है। और जो भी अनुभव प्रकट होता है वो तुरंत अनुभवकर्ता तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि आप जो दृश्य है और जो दृष्टा है, इन दोनों को एक ही शब्द में भी डाल सकते हैं, दृष्टि के रूप में, कि केवल दृष्टि है। यहाँ पर केवल देखा जा रहा है, ना देखने वाला है, ना कोई ऐसी वस्तु है जिसे देखा जा सकता है। बस देखने का प्रयास चल रहा है यहाँ पर, या देखने का काम हो रहा है यहाँ पर, और इसे ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इस पे आप मनन कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं कि क्यों द्वैत है और वास्तविकता में द्वैत क्यों नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ यहाँ पे मैं अपनी बात रख पाया हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि द्वैत ही क्यों है, अस्तित्व के 3 या 4 विभाजन क्यों नहीं हो सकते थे। तो इसका भी प्रश्न पहले हम थोड़ा इसका चर्चा कर चुके हैं आज ही के सत्संग में। इसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर 2 से ज़्यादा विभाजन किया जाता, या फिर ऐसे सोचिए कि अगर आपको इस सृष्टि को समझना है, हमारे सामने तो अनंत प्रकार के नाम और रूप हमें दिख रहे हैं। जैसे फिर से वही बोल रहा हूँ कि दीवार है आपके सामने, घर है, लैपटॉप है, फ़ोन है, टीवी है, अलग अलग प्रकार के नाम रूप हैं। अगर आप सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो आप कम से कम वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप सभी प्रकार के घरों को, कोई भी स्कूल दिख रही है, कोई भी मंदिर दिख रही है, इसे आप इमारत कह देंगे, बस एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, या भवन कह देंगे। तो ये एक प्रकार से आप सभी अनुभवों का एक वर्गीकरण कर दे रहे हैं। उसी तरह से सभी प्रकार के जीवों को आप एक वर्ग में डाल सकते हैं कि ये जीवित है। सभी प्रकार की वनस्पतियों को आप एक वर्ग में डाल सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक एक अनुभव को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका वर्ग बना के उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक समय आएगा जब आप और इसको सहज बनाने का प्रयास करेंगे और इसे सरल बनाने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी अनुभवों को एक ही अनुभव कह देंगे। आप किसी भी तरह का उनमें भेद करने का प्रयास नहीं करेंगे। पर फिर भी अगर आप कितना भी सरल कर दे, आपके सामने जो भी प्रकट है इसे 2 से कम नहीं किया जा सकता है। कोई अगर व्यक्ति हो जो नया हो, एकदम नया हो ज्ञान मार्ग में, या फिर अध्यात्म में ही नया हो, उसे ज्ञान मार्ग के बारे में कुछ नहीं पता है, तो शायद वो ये कहे कि मैं इस पूरे सृष्टि को एक वर्ग में डाल सकता हूँ, और वो वर्ग है अनुभव का वर्ग। वो अपने शरीर को भी अनुभव के वर्ग में डाल दिया है। पर जब उसका ध्यान आकर्षित किया जाएगा कि जो भी प्रकट है उसे जानने वाला भी है कोई, तो शायद वो पहली बार आत्मज्ञान की तरफ बढ़ पाए और ये समझ पाए कि अनुभव अलग है और अनुभवकर्ता अलग है। तो आप कुछ भी कर ले, सबसे सरल अगर आपको विभाजन करना है इस पूरे सृष्टि का, तो सभी अनुभवों को एक वर्ग में डाल सकते हैं जिसका अनुभव हो रहा है, और दूसरी तरफ अपने आप ही अनुभव करता आ जाएगा जिसे सभी चीज़ों का अनुभव अभी हो रहा है, जो जिस तक सारे अनुभव पहुंच रहे हैं। तो 2 विभाजन आपको करना ही पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि 3 विभाजन क्यों नहीं हो सकता इसका। तो यही है उत्तर कि अगर आप तीसरा विभाजन करेंगे तो उसे क्या बनाएंगे, या तो उसे जाना जाएगा, या तो उस कोई होगा जो उसको जान रहा होगा। इन दोनों में से कोई तीसरा विभाजन आप नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई प्रक्रिया बना देते हैं, तो उस प्रक्रिया को भी कोई जान ही रहा होगा। कुछ भी करेंगे, अगर आप कुछ भी बनाने का प्रयास करें इस पूरी सृष्टि में तीसरा चीज़,
तो वो अपने आप ही अनुभव के वर्ग में गिर जाएगा। कुछ भी करने का प्रयास उसे अनुभव ही बना देगा, उस तीसरे भाग को अनुभव करता है। इस अस्तित्व का तीसरा भाग जो भी करेंगे आप, जो भी बनाने का प्रयास करेंगे, वो अनुभव ही बन जाएगा। क्योंकि कुछ बना रहे हैं तो उसे समझने के लिए आप होंगे, आप अर्थात अनुभवकर्ता होगा, और अनुभवकर्ता के सामने जो कुछ भी होगा वो अनुभव ही होगा। तो यही है तर्क इसका, और यही इसे आप अनुभव के रूप में भी देख सकते हैं कि आप कुछ भी, कैसा भी खंड कर दे अस्तित्व का, वो अनुभव ही बन जाएगा। तो इसी कारण से आप देख पाएंगे कि अस्तित्व का 3 विभाजन नहीं हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है, बस 2 ही सबसे मूल रूप में संभव है, जहाँ पर एक तरफ जानने वाला होगा और एक तरफ वो होगा जिसे जाना जा रहा है। इसीलिए द्वैत है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई इस पर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या गुरु के सानिध्य में बैठकर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो गुरु के सानिध्य में बैठकर तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल वही एकमात्र तरीका है। गुरु होने चाहिए आपके पास, जो भी जुड़े हुए हैं ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम से, उनके पास होंगे ही, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप गुरु के सामने बैठे रहें या फिर इतने पास रहें गुरु से कि गुरु जब भी आपको ज़रूरत हो आप गुरु के सामने प्रत्यक्ष हो सकें। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप गुरु से बात कर पाते हैं किसी भी माध्यम से, लिखकर, बोलकर, फ़ोन करके, ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, तो पर्याप्त है ज्ञान मार्ग के लिए। क्योंकि ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको किसी प्रकार की सिद्धियां दी जा रही हैं या कोई जिम्मेदारी दी जा रही है किसी परंपरा की, या फिर एक विशेष प्रकार से आपको योग करना है, या कुछ करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। केवल वाक्यों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, जो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर केवल आपका ध्यान उन सभी चीज़ों से हटाने का प्रयास होता है जहाँ पर आप नहीं हैं, और ये शब्द के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। और ऐसा हो सकता है कभी कभी कि कुछ साधक एक बार में स्वयं के वास्तविक स्वरूप की तरफ ना बढ़ पाए, या उनका ध्यान स्वयं के ज्ञान की तरफ ना जाए, तो ऐसी परिस्थिति में सत्संग या फिर गुरु से लिखकर पूछा जा सकता है। ये जो भी माध्यम है गुरु से बात करने का, उससे आप पूछ सकते हैं, और गुरु फिर आपको संकेत ही देंगे। क्योंकि ये बताना बहुत कठिन है कि आप क्या हैं, पर ये बताना आसान है कि आप क्या क्या नहीं हैं। तो जब साधक मनन करके पहुंचता है तो ये पता चल जाता है कि कहाँ पर उनका अज्ञान है, क्योंकि वो अपने मनन के बाद कुछ बिंदु, कुछ जो मेन पॉइंट्स होंगे, जो मुख्य बिंदु होंगे उनके मनन के, उनको लेकर पहुँचेंगे अपने गुरु के पास। तो गुरु उन मुख्य बिंदुओं से कितना दूर जाना है या पूरी तरह से खारिज कर देना है उन बिंदुओं को, ये बता सकते हैं। तो इससे आपकी दिशा आपके स्वयं की तरफ मोड़ी जा सकती है। अर्थात जो जीव अभी भी पूरी तरह से ज्ञान में स्थापित नहीं हुआ है, उसकी दिशा बताई जा सकती है, उसे दिशा दिया जा सकता है स्वयं के ज्ञान की तरफ, और ये शब्दों के माध्यम से ही किया जा सकता है, अज्ञान का नाश करके। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम पास जाकर ही गुरु के बैठे। आप अगर संचार कर सकते हैं, गुरु से किसी भी तरह से बातचीत कर सकते हैं, तो वो पर्याप्त है ज्ञान मार्ग में प्रगति के लिए। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपनी बात रख पाया हूँ। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अनुभवकर्ता का ज्ञान किसके लिए अनिवार्य है। तो अगर कोई साधक है जो अपने परम तत्व तक पहुंचना चाहता है, जिसे अब इस जीवन में रस नहीं आ रहा है, अर्थात वो एक ही चीज़ को बार बार होते हुए अनेक बार देख चुका है, या फिर ये जो पूरा सृष्टि चल रहा है, या फिर जो भी उसका जीवन है,
उसमें ऐसा कोई भी विषय नहीं मिलता है किसी साधक को जिससे उसे सुख की अनुभूति हो, या फिर अगर सुख की अनुभूति हो भी तो उसे वो सुख व्यर्थ लगता है, क्योंकि वो स्थायी नहीं है, रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। जब इतनी बुद्धि आ जाए कि ये समझ में आने लगे कि यहाँ मैं कुछ भी कर रहा हूँ, जो जो कुछ भी जिस भी कार्य में अपना हाथ लगाता हूँ वो बह जाता है, मेरे सामने रुकता नहीं है। मैं प्रयास बहुत करता हूँ कार्य तक, फल तक पहुँचने के लिए, पर कुछ भी करके फल को नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ। यहाँ तक कि जो कार्य भी करता हूँ उसमें जो प्रक्रिया चल रही होती है उन प्रक्रियाओं को भी मैं नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ, और पूरी तरह से निष्ठा से कार्य करने के बाद भी। जब ऐसा होने लगता है, जब इतनी बुद्धि आ जाती है किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि कम से कम वो ये जानने का प्रयास करता है कि जब फल नियंत्रण में नहीं है और जिसे मैं पाना चाह रहा हूँ वो मेरे फल में पहले से ही मौजूद नहीं है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। जैसे कि एक बहुत ही साधारण सा माया का जाल होता है जिसमें हम सब फंसे हुए होते हैं कि नौकरी करें जिससे कि पैसे मिले जिससे थोड़ा सा सुख आ सके, पर हमें पता है कि सुख नहीं है वहाँ पर, और फिर भी हम वो कार्य कर रहे होते हैं। पर जैसे ही ये बुद्धि में आ जाता है कि वहाँ सुख नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ, तब प्रश्न शुरू हो जाते हैं कि शायद ये मेरे प्रश्न ना हो, शायद ये मेरी इच्छा ना हो, किसी और की इच्छा है, कहाँ से ये इच्छा आई। और फिर धीरे धीरे करते करते वो व्यक्ति एक साधक के रूप में अपने आप को पाता है अनंत प्रश्नों से घिरा हुआ, और गुरु की तलाश में रहता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए अनुभवकर्ता का ज्ञान जरूरी होता है। बाकी व्यक्ति जो इस संसार में पूरी तरह से खुश हैं, जिन्हें इन्हीं में रुचि है, वो जाने या ना जाने अनुभवकर्ता, उससे कोई लाभ नहीं होना है उन व्यक्तियों को। और वैसे ज़रूरी भी नहीं है उनके लिए जानना, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है जीवन का वो माया के स्तर पे है, वो माया में कुछ पाना चाहते हैं और शायद वो पा लेंगे। पर एक साधक जो होता है वो माया को समझना चाहता है कि जो माया में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। वो माया के किसी छोटे भाग से खुश नहीं हो जाते हैं कि मुझे इतना धन चाहिए, इतनी प्रतिष्ठा चाहिए, इतनी मान चाहिए। वो माया भी अगर समझने का प्रयास करते हैं तो माया के रूपरेखा को समझने का प्रयास करते हैं, वो माया के नियमों को समझने का प्रयास करते हैं, वो स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, वो सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं, जो भी है वो कौन है और क्या कर रहा है, क्या लक्ष्य है। तो अनुभवकर्ता का ज्ञान साधक के लिए अनिवार्य है, बाकी सभी के लिए पूरी तरह से अनुपयोगी है। आशा करता हूँ अपनी बात रख पाया हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। राज जी ने लिखा है कि मुझे मार्गदर्शन चाहिए। किस दिशा में आप पूछ रहे हैं? आप चाहें तो बोल भी सकते हैं। ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप क्या आप क्या ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, या फिर त्रिज्ञान कर लिए हैं क्या, या फिर आप नए हैं इस ग्रुप में? शायद आप नए हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले शायद आप जुड़े थे ग्रुप से। तो आप सबसे सरल ये रहेगा कि आप त्रिज्ञान कर सकते हैं। त्रिज्ञान में आपको ये पता चल जाएगा कि ज्ञान मार्ग है क्या, और अगर मान लीजिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो फिर आप यहाँ पे जाके आवेदन दे सकते हैं, और 3 घंटे से भी कम समय में 2 या 3 दिनों में आपको स्वयं का ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान, माया का ज्ञान अर्थात ये क्या है जो आपके सामने प्रकट है, ये जो पूरा शरीर, मन, विचार, इच्छाएं, ब्रह्मांड ये क्या है, इसके बारे में बताया जाता है। और तीसरे दिन में या फिर जो तीसरा घंटा होता है उसमें आपका संबंध इस माया के साथ क्या है ये बताया जाता है, जिसे ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। तो आपको 2 या 3 घंटे के अंदर आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दे दिया जाता है। यहाँ ये शुरुआत करने के लिए सही है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ज्ञान मार्ग क्या है। साथ ही साथ आपको एक मित्र भी मिल जाएगा
जो कि आपके कोई भी अगर प्रश्न हो तो आप उत्तर दे सकता है। आपको इसके बाद क्या करना है। बहुत सारे साधक त्रिज्ञान करने के बाद अ, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करते हैं। त्रिज्ञान तो 2-3 घंटे में ख़त्म किया जा सकता है, पर ज्ञान दीक्षा करने में 6 महीने तक लग सकते हैं। अगर आपको रुचि आ जाए फिर ये त्रिज्ञान करने के बाद कि ज्ञान मार्ग में आप चलना चाहते हैं कुछ दिन, या फिर अगर आपको पता है कि ज्ञान मार्ग आपका मार्ग है, तब तो कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। पर अगर आपको पता नहीं है तो आप त्रिज्ञान में जो भी आपके शिक्षक होंगे वहाँ पर, वो आपको पूरी तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे सत्संग चलते हैं। आप किसी भी सत्संग में कभी भी जाकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी साधक जो यहाँ पर हैं, हम सब एक दूसरे का मदद ही कर रहे हैं। तो आप किसी से भी कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी भी अगर आपको कोई ज्ञान मार्ग से प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो शुरुआत करने के लिए त्रिज्ञान सबसे सरलतर तरीका है। अगर आपको कोई परेशानी हो त्रिज्ञान में शुरू करने में, क्योंकि आपको एक शायद फॉर्म भरना पड़ेगा, छोटा सा फॉर्म है वो, 2-3 क्लिक से आप कर सकते हैं। आपको शायद पहले भाषा का चयन करना पड़ेगा और फिर किससे त्रिज्ञान लेना है उस व्यक्ति का नाम चुनना होगा। उनके पास एक ईमेल चला जाएगा और फिर वो जो भी व्यक्ति होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे ईमेल पे। आपका अगला प्रश्न है कि और ग्रुप कौन कौन से हैं जिनसे जुड़ सकते हैं। तो ये आप जब आप इस ग्रुप से जुड़े होंगे तो एक गुनिक नाम का एक मैसेज आया होगा गुनिक से। अगर आप उस पर क्लिक करें, वो एक तरह से चैट बॉट है, जैसे जेमिनी चैट बॉट है ना, या फिर चैट जीपीटी है, उस तरह से ये गुनिक है। तो ये ज्ञान मार्ग से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर देता है ये चैट बॉट। और ये जो गुनिक है, इस पर आप /सत्संग लिखेंगे तो आपको सारे सत्संग की सारणी मिल जाएगी। या फिर जब आप जुड़े थे इस ग्रुप में तब वहाँ पर सेवाएं, सत्संग और नियम लिखे होंगे। अगर आप सत्संग पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे सत्संग मिल जाएंगे, कौन कौन से सत्संग किस किस समय पे होते हैं। अगर आपको बाद में परेशानी हो, मान लीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे क्लिक करने से क्या है, तो आप मुझे सीधे कॉल भी कर सकते हैं। इस सत्संग के बाद मैं आपको समझा दूँगा, या फिर जब भी आपके पास समय हो आप मुझे मैसेज कीजिएगा और फिर मैं आपको समझा दूँगा सारी चीज़ें। और अगर कोई प्रश्न हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। मेरे पास एक प्रश्न बचे हैं आज के, तो कोई और साधक के भी अगर कुछ प्रश्न है तो आप लिख कर के या फिर बोल करके भी पूछ सकते हैं। मैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि ध्यान करने से मेरा मन शांत हो जाता है, क्या ध्यान से सत्य तक पहुंचा जा सकता है। तो ये सबसे सही उन्हीं के लिए होगा जो ध्यान के मार्ग पर हैं, शायद योग मार्ग पर जो हों वही उत्तर दे सकते हैं कि क्या ध्यान करने से सत्य तक पहुंचा जा सकता है। मैं सिर्फ अपना यहाँ मत रख सकता हूँ, जो कि पूरी तरह से सही हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ध्यान करने से मन शांत तो हो जाता है, पर ये जो मन शांत हो रहा है वो अभी भी माया के स्तर पे ही हो रहा है। एक जीव है जिसके अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, मान लीजिए। अब वो ध्यान कर रहा है, ध्यान करने का मतलब किसी एक ऐसे वस्तु पे अपना ध्यान लगा रहा है जहाँ पर उसका पूरा मस्तिष्क, उसका जो पूरा मानसिक प्रक्रिया है वो उस वस्तु की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ऐसे ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, पहले जो भी चल रहा था आपके मानसिक पटल पर वो अपने आप ही कम होने लगेगा। तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, या जीव को ऐसा प्रतीत होगा कि मेरा मन शांत हो रहा है। पर ये जो मन का पहले जो उथलापन था और अभी जो मन का जो शांत होना लग रहा है, ये दोनों ही माया है। कितना ही मन शांत हो जाए, आप सत्य तक तो नहीं पहुंच पाएंगे मन शांत करके। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये बेचैन मन और ये शांत मन दोनों ही आपके सामने हैं, अर्थात इन दोनों के दृष्टा आप हैं और ये दोनों आपके शांति में ही पैदा होता है। जब तक ये बात समझ में ना आए तब तक आप सत्य तक कैसे जाएंगे। पर फिर भी योग मार्ग में ऐसा हो सकता है, मुझे योग के मार्ग के बारे में कुछ भी नहीं पता है,
तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ इस पर अगर आपको सत्य तक पहुँचना है तो सबसे सरल तरीका है ज्ञान मार्ग। आपको यहाँ तुरंत केवल आपका ध्यान आकर्षित करके शब्दों के माध्यम से 2-3 घंटों में सत्य दिखाया जा सकता है। और फिर साधक पर निर्भर करता है कि कितने लंबे समय तक वो उस सत्य पर रहना चाहते हैं। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया हो। अगर कोई साधक कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।